दोस्तों अब हम आ गए हैं करणी माता के मंदिर। करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जहां पर करणी माता देवी की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। करणी माता के इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है और चूहों को यहाँ पर काबा भी कहते हैं। इस पवित्र मंदिर में 25,000 चूहे रहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से यहाँ दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। चांदी के दरवाजे, सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देखकर मन दंग रह जाता है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए रखना होता है। इसी तरह लोग कदमों को घसीटते हुए करणी माँ की मूर्ति के सामने पहुँचते हैं। यहाँ सफेद काबा का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। जब हम इस मंदिर पर पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से करणी माँ के दर्शन के लिए आए थे। एक स्थानीय लोक कथा के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की फौज किसी युद्ध से पीठ दिखाकर देशनोक गांव भाग आई। जब करणी माता को यह पता चला कि ये सैनिक युद्ध में पीठ दिखाकर यहाँ आए हैं तो माता ने सभी सैनिकों को दंड स्वरूप चूहों में बदल दिया। सैनिकों ने भी बदले में कृतज्ञता व्यक्त की और हमेशा उनकी सेवा करने का वादा किया। मंदिर में इतने चूहे होने के बावजूद भी मंदिर में किसी तरह की गंदगी नहीं दिखाई देती है। हमने भी करणी माता का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। कहा जाता है कि करणी माँ की आरती में सुबह शाम चूहे शामिल होते हैं। यह भी कहा जाता है कि चूहों का झूठा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है और वो उसे खुशी से ग्रहण करते हैं। नवरात्रों के दिनों में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर को देखने विदेशों से भी काफी पर्यटक आते हैं और मंदिर को देखकर अचंभित रह जाते हैं। इतने चूहे रहने के बावजूद भी मंदिर में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं रहती। ये सब करणी माता का ही चमत्कार माना जाता है। दोस्तों कभी आप बीकानेर जाएं तो करणी माता के मंदिर के भी दर्शन अवश्य करें। बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको एक अलग तरह का रोमांचकारी अनुभव महसूस होगा और आपका सर करणी माता के लिए श्रद्धा से झुक जाएगा। दोस्तों ये अभी हम कैमल रिसर्च सेंटर पर खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैमल्स हैं और कैमल्स की ब्रीडिंग भी यहाँ होती है और छोटे बड़े डबल कुबड़ वाले, सिंगल कुबड़ वाले यहाँ काफ़ी कैमल हैं, वो आगे हम देखेंगे। और कैमल के प्रोडक्ट भी यहाँ पर मिलते हैं जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन और कुल्फ़ी भी यहाँ पर है। तो आप यहाँ आए तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। कैमल के दूध से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फ्लेवर्ड मिल्क, रबड़ी, दही, रसगुल्ला, मिल्क पनीर, पेड़ा, सारी की सारी इस लिस्ट में दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें कैमल के दूध से बल्कि बर्फ़ी भी बनाई जाती है। ये कैमल मिल्क प्रोडक्ट की रेट लिस्ट लगी हुई है। यहाँ पर एंट्री टिकट 50 रुपये है और अगर आप कैमल की सवारी करेंगे तो 100 रुपये टिकट अलग से। ये अंदर आप देखो कितने सारे कैमल्स खड़े हैं और जो सबसे पहले वाला है तो इसकी तो हाइट देखो कितनी अच्छी है, बाकी सारे थोड़े छोटे छोटे हैं। कितना खूबसूरत ये ऊँट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फोटो खिंचाने के लिए ही बैठा हुआ हो। कुछ लोग कैमल राइड करके आ रहे हैं। अंदर कुछ सैंड ड्यून्स बने हुए हैं जहाँ तक ये कैमल राइड कराई जाती है। दोस्तों ये जो आप ऊँट देख रहे हैं कितना सजावट इस ऊँट की हुई है और इसी के ऊपर सवारी कराते हैं। अगर आपको मौका मिले तो ऊँट की सवारी भी जरूर कीजिएगा। ये जो ऊँटों का आप झुंड देख रहे हैं सभी तरह के ऊँट इसमें शामिल हैं। उस सामने आप ऊँटों के बच्चे देख रहे होंगे। एक ही जो उसमें खड़ा हुआ है एक सफ़ेद ऊँट है। सफ़ेद ऊँट एक आगे भी है, तो सफ़ेद ऊँट देखना बड़ा रेयर है। अगर आपको कुछ अंदर बच्चे नज़र आ रहे होंगे तो उनमें से काफ़ी सफ़ेद कलर के हैं। दोस्तों ये जो आते हुए आप ऊँटों का रेवड़ देख रहे होंगे, इनको सुबह घास चराने के लिए ले जाया जाता है दूर जंगल में और दोपहर के बाद इनको वापस लाया जाता है। कदम ताल करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर किसी टीवी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी हो रही थी।
कैमल रिसर्च सेंटर में पहले भी आया हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों ये था हमारा बीकानेर का सफ़र। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।